Hi friends, welcome back to channel. So today's topic is types of preference shares. आज हम पढ़ने वाले हैं different types of preference shares. आप सभी को पता है जो करंट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है? The long term sources of finance in the financial management subject. हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं. इससे पहले जितने भी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं वो सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में आपके पास अवेलेबल है ऑन माय चैनल एडुकॉम. तो आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कि प्रेफरेंस शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग और फीचर्स हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है. जिसने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है और आई बटन पर भी, वहाँ से आप उसे देख सकते हो. ओके गाइस, सो प्रेफरेंस शेयर्स हमने पढ़ा था. कौन से शेयर्स होते हैं? वो शेयर्स होते हैं जिन्हें प्रेफरेंशियल राइट्स अवेलेबल होते हैं. प्रेफरेंशियल राइट से हमारा मतलब था प्रेफरेंशियल राइट इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल की जब भी डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी तो प्रेफरेंस शेयर्स को पहले की जाएगी ओवर द इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स को पेमेंट करने से पहले पेमेंट प्रेफरेंस शेयर्स को होगी डिविडेंड की. और दूसरा, जब कंपनी बंद होगी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जो रिटर्न ऑफ कैपिटल है, यू कैन से रीपेमेंट ऑफ कैपिटल है, तो वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को की जाएगी और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को. तो आज का हमारा मेन डिस्कशन रहने वाला है प्रेफरेंस शेयर्स के डिफरेंट टाइप्स पर. सबसे पहला टाइप जो यहाँ पर गिवन है वो क्या है? पार्टिसिपेटिंग शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कि दो तरह के होते हैं. पहला जो हमने डिवीजन किया है वो किस बेसिस पर किया है कि कौन पार्टिसिपेट करेगा और कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किन शेयर होल्डर्स के पास राइट है टू पार्टिसिपेट और किन शेयर होल्डर्स के पास ये राइट नहीं है. तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पास क्या होता है? राइट होता है टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी और यू कैन से इन द एडिशनल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अपार्ट फ्रॉम फिक्स डिविडेंड. ये मैंने आपको फीचर्स में बताया था प्रेफरेंस शेयर्स के गाइस कि हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके ऊपर जो पेमेंट की जाती है डिविडेंड की वो एक फिक्स्ड रेट से की जाती है कि 10% दिया जाएगा, 8% दिया जाएगा. क्या रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो पहले से डिसाइडेड होता है. तो ये तो उन्हें मिलेगा ही जब भी डिविडेंड की पेमेंट कंपनी करेगी. बट इसके अलावा क्या उनके पास कंपनी के जो एडिशनल प्रॉफिट्स बचते हैं सारा पेमेंट करने के बाद टू द क्रेडिटर्स, टू द शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड की पेमेंट है वो करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो क्या उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो जिनके पास ये राइट है टू पार्टिसिपेट इन द एडिशनल प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी अपार्ट फ्रॉम देयर फिक्स्ड डिविडेंड तो उन्हें बोला जाएगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. और जिन शेयर्स को ये राइट रिसीव नहीं होता कि टू पार्टिसिपेट इन द एडिशनल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अपार्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिविडेंड तो उनको बोलेंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगा. इस कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से सबसे पहले जो पेमेंट की जाती है क्रेडिटर्स की जाती है. वो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हो सकते हैं आपके, मतलब जैसे भी क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के भी वेरियस टाइप्स आते हैं. तो पहले पेमेंट जो है उनको की जाती है, उसके बाद पेमेंट की जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. इनको पेमेंट जो होती है वो डिविडेंड की होती है और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है. अगर बचा तो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का, अगर कुछ नहीं बचा तो मतलब उनको कुछ नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को. तो वो यही कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट यहाँ बचता है तो क्या इस एडिशनल प्रॉफिट में इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कुछ राइट होता है? क्या वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अगर उन्हें ये राइट मिला हुआ है टू पार्टिसिपेट तो हम बोलेंगे ये वाला जो नेचर है शेयर्स का वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है. और अगर नहीं मिला हुआ ये राइट तो हम बोलेंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है. आई होप सो आपको पहले जो बेसिस था डिफरेंस का वो समझ में आ गया होगा. सेकंड हमारा जो है टाइप वो क्या है? रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होंगे उन्हें हम बोलेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और जो प्रेफरेंस शेयर्स नॉन रिडीमेबल होंगे उन्हें बोलेंगे नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. रिडीमेबल से हमारा क्या मतलब है कि जिनकी रीपेमेंट की जाएगी ऑन अ स्पेसिफिक डेट की, मतलब कैपिटल आपने जो है इन्वेस्टर से लिया
इन बाय इशूइंग द प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो कैपिटल कभी ना कभी रीपे करनी होती है। इक्विटी शेयर्स के केस में हमने देखा था कि अगर एक बार कैपिटल बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स कंपनी के पास आ गई तो वो कैपिटल जो है शेयर होल्डर्स को वापस की जाएगी ओनली एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कि जब कंपनी बंद होने की स्टेज पर होगी। बट इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारे पास जो है कैपिटल हम रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन भी हो सकती है और लिक्विडेशन से पहले भी हो सकती है एक स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट पर। तो जिनकी एक मैच्योरिटी डेट होती है, जिन प्रेफरेंस शेयर्स की एक मैच्योरिटी डेट होती है, उन्हें हम बोलेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जिनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, मतलब कि जिनकी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी ही होगी, तो उन्हें हम बोलेंगे नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीम करने का मतलब है कंपनी ने क्या कर दिया कि जो शेयर्स उसने इशू किए थे और कैपिटल रेस की थी, उस कैपिटल को वापस कर देना और अपने जो शेयर होल्डिंग है उसको कम कर लेना। ठीक है, कि जो उनको इशू कर रखे हैं शेयर्स, कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर्स को, उनसे वो शेयर्स वापस लेकर उनकी कैपिटल को रिटर्न कर देना, उसे हम रिडम्पशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइज। अगर स्टिल कोई भी पॉइंट मेरा आपको लगता है कि ये क्लियर नहीं हुआ तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और पूछने से पहले एक बार वीडियो दोबारा ज़रूर देखना। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स विद अ मैच्योरिटी डेट आर कॉल्ड रिडीमेबल। द कंपनी रीपे द प्रेफरेंस कैपिटल ऑन दैट मैच्योरिटी डेट एंड डिसकंटिन्यू द डिविडेंड पेमेंट। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जब कंपनी रिटर्न नहीं कर देगी कैपिटल तो फिर उस कैपिटल पर डिविडेंड कैसा देना। ठीक है, तो ये था सेकंड पॉइंट ऑफ जो हमारा था डिवीजन, दैट इज रिडम्पशन। की रिडम्पशन किन प्रेफरेंस शेयर्स की होती है ऑन अ स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट, उन्हें हम बोलेंगे रिडीमेबल। और जिनकी रिडम्पशन की जाएगी ओनली एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, की जब कंपनी बंद होगी, उन्हें हम बोलेंगे नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड पॉइंट ऑफ जो डिवीजन रहेगा वो रहेगा कन्वर्टिबिलिटी, कि कौन से प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टिबल होते हैं और कौन से नॉन कन्वर्टिबल होते हैं। द प्रेफरेंस शेयर्स विच possess the right whereby they can be converted into equity shares at some agreed terms and conditions, उन्हें हम बोलेंगे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जिन प्रेफरेंस शेयर्स के पास ये राइट नहीं होता उन्हें हम बोलेंगे नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबिलिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि या तो एट द विल ऑफ इन्वेस्टर्स, कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है या तो उनकी मर्जी से या फिर एट द डिस्क्रिशन ऑफ कंपनी की मर्जी से जो है क्या हो सकता है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो जिन प्रेफरेंस शेयर्स पे ये राइट होता है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जिन प्रेफरेंस शेयर्स इस राइट के लिए एंटाइटल्ड नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है हमारा वो है क्यूमुलेटिव, कि क्यूमुलेटिव कौन से होते हैं और नॉन क्यूमुलेटिव कौन से होते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं द प्रेफरेंस शेयर्स कैरी द राइट, उनके पास कौन सा राइट है, दे विल बी पेड फॉर ऑल द एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर एनी पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सपोज कीजिए गाइस, पिछले 2 साल से कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका ये डिसीजन रहा है कि डिविडेंड की पेमेंट नहीं की जाएगी टू आवर शेयर होल्डर्स, और पिछले 2 साल से कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं हुई है। और तीसरे साल कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे खासे हैं और कंपनी ये डिसाइड करती है कि इस साल प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे। तो बात ये आती है कि इस साल तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे, बट जो पिछले 2 सालों का प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया गया है शेयर होल्डर्स को, क्या उसकी पेमेंट भी इस साल की जाएगी थर्ड ईयर के प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ। तो अगर आंसर है यस कि हाँ की जाएगी उन पिछले 2 सालों की डिविडेंड की पेमेंट भी, तो हम बोलेंगे कि जो ये शेयर होल्डर्स हैं ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को सब्सक्राइब कर कंपनी के शेयर होल्डर्स बने हैं। दैट मीन्स दे आर द होल्डर्स ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जहाँ पर उनके पास ये राइट है कि उनको पे किया जाएगा फॉर एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस डिविडेंड। एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस डिविडेंड से हमारा मतलब है वो डिविडेंड जो कि पे नहीं किया गया है बाय द कंपनी बट ड्यू है। ठीक है,
तो हम बोलेंगे वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। पर जिन शेयर होल्डर्स के पास ये राइट नहीं होता, जिन शेयर्स पे ये राइट रिसीव नहीं होता, उन्हें हम बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब सिंपल है कि अगर आपने पिछले साल की डिविडेंड कंपनी ने नहीं किया, डिविडेंड की पेमेंट कंपनी ने आपको, तो ये आप एक्सपेक्ट ना कीजिए कि जब भी कंपनी डिविडेंड की पेमेंट करेगी तो पिछले वाले की भी करेगी। ठीक है, तो नॉन क्यूमुलेटिव में जो पिछले सालों का डिविडेंड ड्यू है, जो कंपनी ने नहीं पे किया है तो वो नहीं पे किया है, वो इन फ्यूचर पे नहीं किया जाएगा, तो उन्हें हम बोलेंगे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये थे 4 पॉइंट ऑफ डिवीजन जो हमने किए एंड डिस्कस किया टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स: पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। आई होप सो आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा और आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट, एज आई ऑलवेज से, कि आप मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।